दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन, जिसे कब्ज़ कहते हैं और इसको उम्मुल अमराज भी कहा जाता है। सवाल ये होता है कि ये क्यों पैदा होती है, कॉन्स्टिपेशन के नुकसानात क्या हैं। कब्ज़ दोस्तों उन लोगों में होती है जो लोग खाने पीने में बदएहतियाती करते हैं और पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है, अंतड़ियों में खुश्की हो जाती है और अंतड़ियाँ पूरी तरह मूवमेंट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से पखाना स्टूल हार्ड हो जाता है और 2-3 दिन पखाना नहीं आता और उनको पेट में कोई तकलीफ़ भी नहीं होती। बाज़ दफ़ा मरीज़ों को तकलीफ़ होती है, अदरवाइज तकलीफ़ भी नहीं होती। इसको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये पैदा क्यों होती है। दोस्तों, ये पैदा उन लोगों में होती है जिनकी खाने पीने में आदत ठीक नहीं है, या जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, सारा दिन बैठे रहते हैं और खाते पीते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो चीज़ें खाते हैं जो ज़्यादातर खुश्क होती हैं और उनका पखाना जिससे खुश्क हो जाता है। अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, बेकरी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बग़ैर छना आटा यानी बारीक चक्कियों का आटा इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात ज़हनी काम करते हैं और वो प्रॉपर टाइम उनको याद ही नहीं होता, उनको कोई शेड्यूल नहीं होता खाने का पीने का, हत्ता कि रफ़ा हाजत करने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से वो कब्ज़ का शिकार हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ दोस्त ऐसे हैं जो अक्सर जुलाब आवर या मैदे के अद्वियात वगैरह खाते रहते हैं, इसकी वजह से भी उनकी अंतड़ियाँ डिस्टर्ब हो जाती हैं और वो पूरी तरह अब फजले को अखराज नहीं कर सकती। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप दोस्तों को पहली बात तो ये है कि सब्ज़ियां का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, सुबह शाम वॉक करनी चाहिए, जितना हो सके फ्रूट चाट और कच्ची सब्ज़ियां ये ज़्यादा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जो लगातार दवाइयाँ कब्ज़ की खाते रहते हैं, जब छोड़ते हैं फिर कब्ज़ हो जाती है, जब छोड़ते हैं फिर कब्ज़ हो जाती है। तो उससे छुटकारा कैसे पाया जाए। कभी वो अनीमा करते हैं, कभी वो बच्चों में जैसे ग्लासिस स्पोज़री का इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप रेगुलर होम्योपैथिक अद्वियात खाएँ तो इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी कब्ज़ से निजात हो जाए। जो कब्ज़ के मरीज़ बार बार अनीमा करते हैं और बच्चों को ग्लासिस स्पोज़री का इस्तेमाल कराया जाता है, वो आदी हो जाती है। इसी तरह कुछ देहाती लोग वो जुलाब आवर चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जब तक वो जुलाब लेते रहते हैं पखाना आता रहता है, उसके बाद फिर वही हालत हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों से जान छुड़ाने के लिए सिर्फ एक ही बेहतरीन तरीका है कि आप होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ आएँ, ताकि मुकम्मल पूरी ज़िंदगी आपको इन मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो चलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसके लिए चंद होम्योपैथिक अद्वियात है, क्योंकि होम्योपैथिक का कानून असूल ये है कि ये हर मरीज़ की अलग-अलग दवा है। जैसी जैसी उसकी अलामत होगी उसी तरह उसकी दवा भी चेंज हो जाएगी। तो अक्सर दोस्तों में बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक दिन में 3 से 4 दफ़ा पखाना आ जाता है, इसको भी हम कब्ज़ कहते हैं। बार बार खाते हैं, बार बार हाजत हो जाती है और सारा दिन जो कुर्सी पर दफ्तर पर बैठने वाले लोग होते हैं, जैसे मास्टर हो गए, डॉक्टर हो गए, क्लरिकल स्टाफ हो गया, तो इनमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर आप में ये अलामत हैं तो आप उस मरीज़ को नक्स मुवीका 200 में सुबह शाम चंद दिन इस्तेमाल कराएं और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह उसकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। और इसके अलावा कुछ दोस्तों में कब्ज़ का ये होता है कि जो स्टूल होता है वो हार्ड होता है और लंबा होता है, मतलब सख्त पखाना होता है, जैसे कुत्ते का पखाना होता है, यानी इस किस्म का पखाना होता है और 2-3 दिन नहीं आता, मुंह भी खुश्क होता है, अंतड़ियाँ तक दिमाग तक सारी खुश्की होती और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पानी भी बहुत ज़्यादा पीते हैं। अगर ये अलामत है तो आप बराई यूनिया 200 में सुबह शाम कोशिश करें कि कब्ज़ में बड़ों में ख़ास तौर पे 200 से कोई भी दवाई कम ना दे, सिवाय क्यू में जो मेडिसन आती है। अच्छा, इसके बाद एक दवा हमारी प्लम्बम मेटालिकम। इस दवा में मरीज़ को कब्ज़ में पेट में तकलीफ़ होती है और ऐसे महसूस होता है कि पेट को पीछे की तरफ रस्सी से खींच कर दबाया जा रहा है और पखाना भी नहीं आता। जब पखाना आता है तो वो मैंगनों की तरह सख्त होता है। तो ऐसी सूरत में आप उसको प्लम्बम मेटालिकम 200 में सुबह और शाम कम से कम 1 हफ्ता रेगुलर दें, इंशाल्लाह उसकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी।
और इसके अलावा एक दवा है एलोमीना। इसके में कब्ज़ में ये होता है कि इसका पखाना भी सख्त होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि अंतड़ियाँ ऐसे समझ ले जैसे मफलूज हो जाती है, पैरालाइज्ड हो जाती है, वो वर्क ही नहीं करती। अगर नरम पखाना भी होगा वो भी अच्छे तरीके से उसको बाहर नहीं निकाल सकती। तो ऐसी सूरत में आप एलोमीना 200 में एलोमीना 200 में सुबह और शाम एक हफ्ता रेगुलर खिलाएं और उसके बाद एक दिन छोड़कर शुरू कर दें, 15 से 20 दिन दें, इंशाल्लाह उसकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आप दोस्तों बात यह कि जो दोस्त रेगुलर दूसरी एलोपैथी की दवाइयाँ या होम्योपैथी की दवाइयाँ वक्ती तौर पे खाते हैं, उनसे निजात कैसे दी जाए। तो उसके लिए सबसे बेहतर दवा है सल्फ़र। ये इसको आप कोशिश करें कि क्यों ताकत में रास होते हैं 5 से 10 कतरे ले लें और सुबह निहार मुँह कोशिश करें कि हाइड्रास्टस क्यू में नीम गर्म पानी में चंद कतरे डालकर वो एक गिलास पी लें। इसको हफ्ता 15 दिन दें, इंशाल्लाह उनको वक्ती दवाइयाँ किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे पखाना उसको खुल कर आ जाएगा। अब बच्चों की कब्ज़ में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, तो आप मेरा लिंक देख लें उसमें, तो उसकी मालूमात आपको उससे मिल जाएंगी। तो जो लोग जिगर के और खून की कमी का शिकार हैं और आए रोज़ अंतड़ियों के मसाइल में रहते हैं, उनके लिए हाइड्रास्टस क्यू ताकत में 15 से 20 कतरे कम से कम एक माह रेगुलर दें और उसके बाद 30 में दें और उसके बाद 200 में। ये 3 माह एक दवा आप रेगुलर उस मरीज़ को देते रहें तो इंशाल्लाह उसकी कब्ज़ से निजात मिल जाएगी। अब इसके अलावा एक दोस्तों दवा है कस्कारा सगराटा क्यू में। ये भी क्यू में जो लोग बहुत ज़्यादा कोई मेडिसिन उन पर ज़्यादा काम नहीं करती, उसको ये नीम गर्म पानी में 15 से 20 कतरे रेगुलर दें, इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी कब्ज़ से निजात मिल जाएगी। तो बाकी अपनी ग़िज़ा में, अपनी खुराक में, अपनी टेंशनों में थोड़ा सा ख्याल करें, अपने खाने को अपने शेड्यूल के मुताबिक ले आएँ, इंशाल्लाह कब्ज़ से निजात मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें।